2002 में आपके पति की डेथ हो गई थी, जिसके बाद बहुत ही ज़िंदगी आपकी बहुत दुखदायक भी थी, कष्ट भी थी। किस तरीके से आपने अपने आप को सँभाला है और क्या कहना चाहती हैं? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक महिला के लिए बहुत दुखद घड़ी होती है जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और स्पेशली कि जब उसके पास ना फाइनेंस, ना परिवार का सपोर्ट और बिल्कुल अकेली और 2 नन्ही-नन्ही ज़िम्मेदारियों के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पेनफुल। मैं आज आपसे लगभग 18 साल बाद बात कर रही हूँ। जो हमारा समाज है, वो आज भी एक अकेली महिला को देख कर के उसके रिएक्शंस बहुत अजीब-अजीब से होते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे क्या करना है, तो फिर मैंने धीरे-धीरे करके अपना एक छोटा-सा बुटीक एस्टैब्लिश किया। बुटीक क्या था, वो मेरी स्ट्रगलिंग मतलब समझिए सीढ़ी चढ़ने की स्टार्टिंग थी मेरी। और मेरा खुद का अपना जो दृढ़ संकल्प था, वो मुझे यहाँ तक लाया कि आज मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट में है। मेरी बेटी आर्किटेक्ट की पढ़ाई करके हैदराबाद में एक बहुत अच्छे कॉलेज में लेक्चरर है। कहते हैं कि अगर एक नारी किसी भी काम को करने की ठान ले तो उस काम को पूरा करने में उसे कितनी भी अड़चनों का सामना करना पड़े, मगर नारी अपने मजबूत हौसले के दम पर उसे पूरा करती है। ऐसा ही कुछ प्रयागराज में देखने को मिला, जहां मीरापुर की रहने वाली शिखा खन्ना लोगों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। दरअसल शिखा खन्ना के पति की मृत्यु साल 2007 में हो गई थी, जिसके बाद पूरे परिवार पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। उस दौरान शिखा के दोनों बच्चे बेहद छोटे थे और उनकी परवरिश के लिए शिखा को काफी परेशानी उठानी पड़ी। मुसीबत के पल के दौरान खानदान वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन शिखा खन्ना ने हिम्मत नहीं हारी और पति की मृत्यु के कुछ ही महीनों के बाद ही शिखा ने एक छोटे से बुटीक के काम से जिंदगी फिर से जीने की शुरुआत की। शिखा धीरे धीरे बिना किसी की परवाह किए अपने कारोबार को आगे बढ़ाती गईं और अब उन्होंने 50 के करीब लोगों को रोजगार दे रखा है। शिखा के इस कदम की लोग भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सैयद सैफ का कहना है कि शिखा खन्ना समाज के लिए एक मिसाल हैं। उनकी इस लगन और जज्बे से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और शिखा खन्ना के बारे में मैंने बहुत सुना हुआ है, लोकल हैं और 2002 में उनके हस्बैंड नहीं रहे। उसके बाद से मैंने देखा कि ये तो वेरी ब्रेव लेडी, उन्होंने बहुत ही डिटरमाइंड से अपने कारोबार को स्टैब्लिश किया। नहीं देखा कि छोटा काम है बड़ा काम है, ई रिक्शे से लेके उन्होंने चाट की दुकान तक कारोबार किया और आज उन्होंने जो अचीवमेंट हासिल की है, जो अपने बेटों को उन्होंने, एक बेटा उनका सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, बेटी लेक्चरर हो गई है। तो ऐसी लेडी शिखा खन्ना जैसी लेडी को मेरा सलाम है भाई, और मेरे हम सब के लिए इंस्पिरेशन की बात है और हमको इससे इंस्पिरेशन मिलती है कि हम सबको शिखा खन्ना जैसी लेडी से इंस्पायर होना चाहिए और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बता दें कि शिखा खन्ना पति की मौत के बाद कुछ महीनों तक डिप्रेशन में भी रहीं, लेकिन बच्चों को उनकी शिक्षा देने के लिए उन्होंने समाज के आगे हार नहीं मानी और उन्होंने प्रयागराज के कई क्षेत्रों में जाकर के चाट पकौड़े की स्टॉल भी लगाई। इतना ही नहीं, शिखा खन्ना ने स्कूलों में बच्चों की ड्रेसेस बनाने का भी काम किया, तब जाकर उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा हासिल हो पाई। शिखा का बेटा सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत है, जबकि बेटी एक लेक्चरर बन गई हैं। शिखा खन्ना ने पंजाब केसरी संवाददाता सैयद आकिब रजा से खास बातचीत की। इस दौरान शिखा अपने पुराने दिनों को यादों को साझा कर भावुक हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर की शुरुआत भले ही कुछ साल पहले से हुई हो, लेकिन प्रयागराज की एक महिला ने इसकी शुरुआत कई साल पहले, मतलब कि अगर हम बात करें तो 16 साल पहले ही कर दी थी। हमारे साथ यहाँ पर शिखा खन्ना जी हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं और जो एक प्रयागराज वासियों के लिए क्या पूरे देश के लिए एक मिसाल बनी है। हालांकि हमने ये तस्वीरें भी आपको दिखाया है और ख़बर भी दिखाई है कि आखिर क्यों मिसाल बनी है। हम आपसे बातचीत करते हैं। 2002 में आपके पति की डेथ हो गई थी, जिसके बाद बहुत ही ज़िंदगी आपकी बहुत दुखदायक भी थी, कष्ट थी। किस तरीके से आपने अपने आप को संभाला है और क्या कहना चाहती हैं? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक महिला के लिए बहुत दुखद घड़ी होती है जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और स्पेशली कि जब उसके पास ना फाइनेंस, ना परिवार का सपोर्ट और बिल्कुल अकेली और 2 नन्ही-नन्ही ज़िम्मेदारियों के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पेनफुल। मैं आज आपसे लगभग 18 साल बाद बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे आज भी वो पल याद आता है कि जब ऐसे ये हादसा मेरे साथ हुआ था तो मैं पूरे 3 मंथ नहीं सो पाई थी कि मैं सोचती थी मैं करूँगी क्या, क्योंकि एज इतनी कम, जॉब कहीं मांगने जाओ तो लोग जॉब तो बात की बात है लेकिन देखते बहुत बुरी नज़र थे, क्योंकि जो हमारा समाज है
वो आज भी एक अकेली महिला को देख करके उसके रिएक्शंस बहुत अजीब अजीब से होते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे क्या करना है, तो फिर मैंने धीरे धीरे करके अपना एक छोटा सा बुटीक इस्टेब्लिश किया। बुटीक क्या था, वो मेरी स्ट्रगलिंग, मतलब समझिए सीढ़ी चढ़ने की स्टार्टिंग थी मेरी। बहुत शुरुआत इसी तरह से मैंने करी। एक लड़की को रखा, उससे स्टिचिंग कराती थी, फिर जगह जगह जाती थी मैं अपने पीसेस लेकर के सैम्पलिंग के तौर पे। फिर एक महिला थी, उससे मैं सूट्स लेती थी, उन सूट्स को मैं झोले में रख करके, और मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, मैं बहुत अच्छे परिवार की बहू हूँ, लेकिन स्ट्रगलिंग टाइम था, तो फिर जब कोई साथ नहीं देता तो सब चीज़ें आपको खुद बेयर करनी पड़ती हैं। तो मैं पार्लर जाती थी, चूँकि मैं महिला थी, घर घर नहीं जा सकती थी, और देखने में भी ठीक ठाक सी थी, तो डर लगता था, पता नहीं, खुद को बचाना भी था और बच्चों की परवरिश भी करनी थी, सारी चीज़ें थी। फिर इस तरह से करके मैंने अपना स्वयं से छोटा सा बुटीक, और मतलब बुटीक का मतलब कि इन द सेंस कि मैंने अपनी खुद की शॉपिंग करके अपने आप माल रखना शुरू करा, टेलर बैठाने शुरू करे धीरे धीरे करके। फिर मुझे एक स्कूल से ऑफ़र आया, वहाँ से कुछ 200 पीसेस का काम मिला मुझे, मैंने वो काम किया, बढ़ती गई आगे धीरे 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 धीरे, अच्छे लोग मिलते गए, काम होता गया, और आज प्रयागराज में मुझे हर स्कूल पहचानता है, आप सबकी दुआओं से, आप सबकी ब्लेसिंग से। और फिर नरेंद्र मोदी जी की जो योजना आई, उसका मैंने लोन लिया और एक फूड कार्ट लगवाई अपनी, चाट की स्टॉल, उसमें भी मैंने बहुत लोगों को रोज़गार दिया। और मेरा अपना मानना ये है कि देखिए, कोई काम छोटा नहीं होता, और कितनी भी मुसीबत आए, आप अगर हिम्मत नहीं हारते हैं तो आप कभी भी कोई आपको हरा नहीं सकता। और समाज का क्या है सर, समाज तो कभी भी किसी का नहीं हुआ है, वो तो हर अकेली महिला को देख करके, और जो अकेली, जिसके साथ कोई नहीं होगा, हेल्प कोई नहीं करता, पॉइंट आउट हर कोई करता है। ठीक है, आपने चाट की भी जो एक स्टॉल लगाई थी, उसमें आप कई कई मोहल्ले जाती थी, वहाँ पर चाट भी, तो कितनी ज़्यादा आलोचनाएं यहाँ पर लोगों को घर परिवार से सुनना रहता, और कितना वो दुखद पल था, और लेकिन अब कितना आपको लोग कहते थे कि इनको क्या ज़रूरत पड़ी है, कि ये चाट बेच रही है, समोसे बेच रही है, इनको क्या ज़रूरत पड़ी है, इतना बड़ा घर है इनका, सब कुछ है, और इनको क्या दिक्कत है। लेकिन हकीकत क्या है ये तो मैं जानती हूँ ना, मुझे कैसे अपने बच्चों को परवरिश देनी है, उनको कैसे अच्छा बनाना है। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, उस चीज़ को लेकर के तो मैं नहीं बैठ सकती ना, मुझे तो अपने बच्चों को अच्छा बनाना है। शायद माता रानी ने मुझे इतनी हिम्मत दी, और मेरा खुद का अपना जो दृढ़ संकल्प था, वो मुझे यहाँ तक लाया कि आज मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट में है, मेरी बेटी आर्किटेक्ट की पढ़ाई करके हैदराबाद में एक बहुत अच्छे कॉलेज में लेक्चरर है। तो ये सब तभी संभव हो पाया सर। आलोचनाएं हम सुनेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, क्या कहना चाहती हैं उन महिलाओं के लिए जो छोटी समस्या में ही हार मान लेती हैं या कुछ गलत स्टेप उठा लेती हैं? क्या नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, कितनी भी समस्याएं आ जाए जीवन में, कभी हिम्मत मत हारिएगा। आप बहुत मजबूत शक्ति हैं, आप पूरे परिवार को पालती हैं, तो आप कैसे हार सकती हैं। आप हिम्मत बांधिए और आगे बढ़िए, देखिए मंजिलें खुद ब खुद आपके आगे आती जाएंगी। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ शिखा खन्ना थी जो बता रही थी कि कभी भी किसी को हार नहीं मानना चाहिए, और अब इनके जो नाम है, जो इनके स्टॉल्स की जो गूंज है, वो प्रयागराज के कई हिस्सों में गूंजता है, और वो अब एक प्रतिष्ठित नागरिक भी बन गई हैं, क्योंकि इनको कई सम्मान भी मिल चुके हैं। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि महिला दिवस के मौका हो या फिर अन्य मौका हो, शिखा खन्ना एक मिसाल उन महिलाओं के लिए बनी गई हैं जो छोटी समस्या में हार मान लेती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।